हेडबैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो स्लिप नॉट बनाएंगे। सो स्लिप नॉट हम बनाएंगे, वी विल फॉर्म एन एक्स ऑन आवर फिंगर इस तरीके से, एंड इस तरह से इसको होल्ड करेंगे एंड हम हुक यहाँ पे ले लेंगे और इसको थोड़ा सा पहले वाला जो एक्स का पार्ट है इसको निकालेंगे, सेकंड वाले पार्ट को आगे लेकर आएंगे इस तरीके से, एंड वी विल डू अ चेन 3। सो 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद हम फर्स्ट चेन में, जो कि यहाँ से फर्स्ट चेन है एंड से, उसमें करेंगे डबल क्रोशे। आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एंड देन हम चेन 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। चेन 6 करने के बाद हम यहाँ से जो हम 2 चेन्स छोड़ेंगे इस वाले साइड से, एंड थर्ड चेन में हम करेंगे डबल क्रोशे करने के लिए यार्न को हम हुक के ऊपर लेंगे एंड चेन के अंदर लेकर जाएंगे एंड इस लूप को लेंगे, इसको भी चेन के अंदर लेकर आएंगे एंड हम जो है वो पहले 2 लूप से इस यार्न को पास करेंगे, फिर हम इन 2 लूप से इस यार्न को पास करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे जो है इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम दोबारा से चेन 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम 2 चेन्स को स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद फिर हम चेन 6 करेंगे, 4 5 6 एंड देन हम थर्ड चेन में डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 4 कॉलम्स बना लिए हैं, लाइक 4 डबल क्रोशे कर लिए हैं हमने, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 4 ग्रुप्स बना लिए हैं एज यू गाइस कैन सी। अब जो है हम इसी तरीके से 6 मज़ीद बनाएंगे और हम जो है वो टोटल 10 इस तरह से ये वाले जो कॉलम्स हैं हमने बनाए हैं, इसी तरीके से हम करते जाएंगे चेन 6 एंड डबल क्रोशे इनटू द थर्ड चेन। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे के 10 कॉलम्स बना लिए हैं। अब जो है आप जो स्पेस देख रहे हैं उसमें आपने अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करने हैं, लेकिन आई एम डूइंग वॉइस ओवर राइट नाउ एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जो हमने डबल क्रोशे करने हैं उससे पहले हमने चेन 4 करनी है एंड देन हमने कॉलम्स में हाफ डबल क्रोशे करने हैं, सॉरी डबल क्रोशे करने हैं। और डबल क्रोशे आपने किस तरीके से करने हैं कि आपने हुक को सिर्फ 2 लूप से पास करना है एज आई एम शोइंग यू इन द वीडियो, और आपने 3 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करना है। आखिर में आपके पास 3 लूप्स बचेंगे और तीनों लूप से आपने हुक को पास कर देना है। देन यू विल डू चेन 4 और फिर उसी होल में आपने जो है ना वो दोबारा से हुक को इंसर्ट करना है एंड देन 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करने हैं एंड आपके पास जो है वो एंड में 4 लूप्स रह जाएंगे। एट दैट पॉइंट आपने 4 लूप्स को हुक से पास करना है एंड देन आपने चेन 1 करनी है। अब मैंने यहाँ पे 4 लूप्स बच गए हैं, इनमें से पास करेंगे, देन वी विल डू अ चेन 1 और फिर हम नेक्स्ट लूप की तरफ जाएंगे। लाइक नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशे बनाया था उसके उस होल पे हम लोग जो है वो जाएंगे और इसी तरीके से हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 4 करेंगे एंड देन जो है हम दोबारा से उसी होल में 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करेंगे और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को एंड तक रिपीट करेंगे जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और हम इसको एंड तक रिपीट करेंगे और यही प्रोसेस जो है हमारा थ्रू आउट दिस रो रहेगा। और जो आप लोगों का लुक आएगा वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। और अब जो है वो
मैं मज़ीद जो हमारे पास 8 स्पेसेस हैं उनके अंदर भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे तो अब हम करेंगे चेन 1 एंड देन हम डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे, चेन 1 2 एंड 3। अब उसके बाद हम इसी सर्किल में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो स्पेस नज़र आ रहा है, उसमें हम अगेन 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करेंगे। देन हम चेन 4 करेंगे एंड देन हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करेंगे एंड देन अगेन हम चेन 1 करेंगे एंड फिर हम जो दूसरा वाला हॉल है, दूसरा वाला जो स्पेस है, उसके अंदर फिर हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हमने फ़र्स्ट टाइम किया है। उसी तरीके से हम जो है इसको रिपीट करेंगे। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैंने बना लिया है 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे एक, और फिर हम चेन 4 करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब दोबारा हम 4 चेन्स करने के बाद इसी स्पेस में 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट अनफिनिश्ड डबल क्रोशे हो गया। अब हम सेकंड वाला करेंगे एंड नाउ अब हम थर्ड वाला करेंगे। और अब हमारे पास 4 लूप्स हैं, इन चारों में से यान को पास करेंगे, सॉरी हुक को पास करेंगे, चेन 1 करेंगे इसके बाद एंड देन आप का ये कंप्लीट हो जाएगा और हम एंड तक जो है वो इसको इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए आएंगे। और ये सारा इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है लास्ट स्टिच की, लेकिन उससे पहले हम करेंगे चेन 3 और फिर हम जो थर्ड वाली चेन होगी उसको ढूंढेंगे एंड देन उसमें हम जो है वो करेंगे स्लिप स्टिच। सो उसके बाद जो है ना आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि कौन सी चेन है और फिर उसमें हम जो है वो स्लिप स्टिच करेंगे। एंड देन हमने स्टिप स्टिच कर लिया है। ये वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम यान को जो है वो कट कर लेंगे। अब हम दूसरे कलर का यान लेंगे एंड उस पे हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ग्रीन कलर के यान को अटैच करेंगे जहाँ पे हमने कट किया था वाइट कलर वाले यान को। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो हुक को अंदर डालेंगे, चेन के अंदर इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से जो हमारी दूसरा यान है, दूसरा कलर है, वो अटैच हो जाएगा और यहीं पे ही हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक। ये हमने जो प्रोसेस है वो हमने चेन में किया है। अब हम जो नीचे वाला जो सर्किल टाइप या स्पेस आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया, दूसरा बनाया एंड तीसरा बनाया। 3 सिंगल क्रोशे हम इस स्पेस के अंदर बनाएंगे एंड देन ये जो हमारे पास स्पेस है, जो चेन 4 स्पेस है, उसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड
6 अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। जो नेक्स्ट छोटा वाला स्पेस है इसके अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम अगेन 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये प्रोसेस हमारा 6 1 6 1 का प्रोसेस चलता रहेगा टिल दी एंड। अब हमने यहाँ तक कर लिया है। अब जो यहाँ पे जो इनके मिडल में ये जो स्पेस है उसके अंदर हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे एंड देन वी विल डू 6 1 6 एंड 1 एंड 6 एंड 1। इस तरीके से हम लोग थ्रू आउट अगेन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट किया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन सेक्शन। सो इसके अंदर भी हम जो है वो 3 सिंगल क्रोशेस करेंगे। हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे एंड देन हमारा जो ये ग्रीन वाला पार्ट है वो बैंड का कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट चेन हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच और उसके बाद हम टाई बनाएंगे। और टाई बनाने के लिए हम बनाएंगे चेन 55 to 60, जितना भी आपको सुइटेबल लगे तो वो हम बनाएंगे। अब हम 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में हम जो है वो अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम जो है वो हमने फर्स्ट बनाया, अब हम सेकंड बनाएंगे, अब हम थर्ड बनाएंगे। टोटल हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इन 4 लूप से हम यार्न को पास करेंगे एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। अब हम चेन 4 बनाएंगे। उसके बाद जो है हम दोबारा से 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा सेकंड अनफिनिश्ड डबल क्रोशे है। अब हम चेन 4 बनाएंगे। सेकंड इन द सेंस कि हम टोटल 3 बनाएंगे और ये हमारा सेकंड जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम थर्ड बनाएंगे। हर पार्ट में हम 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे और 4 चेन्स बनाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक हो गया जी। तो अब हम लास्ट वाला बना लेते हैं। ओके, सो इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट चेन के अंदर एंड देन हम जो है वो यार्न को कट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो एक साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम दोबारा से स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको अटैच करेंगे जो बैंड है इसके अंदर। सो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेते हैं और फिर हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे बैंड के साथ। स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद हम चेन्स बनाएंगे जितनी हमने फर्स्ट वाली साइड पे बनाई थी एंड बाकी भी जो प्रोसेस होगा वो इसी तरीके से सेम रिपीट होगा।
जो एक्स्ट्रा यान है उसको आप नीडल की हेल्प से रिमूव करेंगे। रिमूव करना इन द सेंस कि आप स्टिचेस के बीच में से उसको पास करेंगे, 1-2 स्टिचेस के बीच में आप जो यान है उसको कट करेंगे। I hope that you all enjoyed making this headband, and I will meet you in the next video. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.